हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 11th क्लास की गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गृह विज्ञान का परिचय इंट्रोडक्शन टू होम साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और साथ में इसमें सैम्पल पेपर के क्वेश्चन और सीबीएसई पिछले साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इंक्लूड कर रखा है। और ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड पे है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2023 में आ चुका है पेपर में। ये क्वेश्चन है गृह विज्ञान किस प्रकार का विषय है। तो ये क्या केवल कला का विषय है, केवल विज्ञान का विषय है, या अंतर्विषयक विषय है, या केवल तकनीकी विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंतर्विषयक है, मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। बिकॉज इसमें हम बहुत से सब्जेक्ट का मिक्सर पढ़ते हैं। लाइक इसमें हम कला, विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सारे सब्जेक्ट को हम मिलाकर इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, अंतर्विषयक सब्जेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल खाना बनाना होगा, या फिर व्यक्ति और परिवार का सर्वांगीण विकास करना, फैशन डिजाइनिंग, या फिर घरेलू सजावट। तो इसका आंसर है बी, व्यक्ति और परिवार का सर्वांगीण विकास करना, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एक इंडिविजुअल और परिवार दोनों का ही विकास करना ही गृह विज्ञान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अध्ययन किन क्षेत्रों से संबंधित है, केवल भोजन और वस्त्र से, या फिर केवल बाल विकास से, या केवल अर्थशास्त्र, या फिर मानव विकास, खाद्य एवं पोषण, वस्त्र और संसाधन प्रबंधन और संचार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि हम गृह विज्ञान के अंदर टोटल 5 क्षेत्रों को कवर करते हैं। पहला मानव विकास को, दूसरा खाद्य और पोषण, तीसरा वस्त्र और परिधान, चौथा संसाधन प्रबंधन और पांचवा संचार एवं विस्तार। तो इन 5 विषयों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का संबंध मुख्यतः किससे है। तो क्या गृह विज्ञान केवल महिलाओं से जुड़ा है, केवल पुरुषों से जुड़ा है, या सभी व्यक्तियों से, या केवल बच्चों से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये एक ऐसा विषय है जो लिंग भेद से परे व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास से जुड़ा है। मतलब गृह विज्ञान में हम महिलाओं, पुरुषों, व्यक्तियों और बच्चों सभी के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अध्ययन करने से क्या लाभ होता है। केवल रसोई का ज्ञान हमें होता है इसको पढ़ने से, या फिर रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं, जीवन कौशल और व्यावसायिक अवसर दोनों मिलते हैं, या केवल बाल देखभाल के लिए हमें जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर है कि जीवन के कौशल, व्यावसायिक अवसर दोनों के बारे में हम समझ पाते हैं। क्योंकि गृह विज्ञान जीवन का क्या बताता है, प्रबंधन, संचार, पोषण, बाल विकास और डिजाइनिंग, ये सारे क्षेत्र इसमें कवर किए जाते हैं। इसलिए इसमें हमें नई नई चीज़ें सिखाई जाती है, हमारा स्किल जो है वो डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से हम ईजिली कोई भी रोज़गार इनमें से किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या ये एक प्रयोगात्मक अधिगम या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से जुड़ा हुआ है, रटने पर आधारित है, केवल सैद्धांतिक अध्ययन है, या केवल परीक्षा पर आधारित अधिगम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक प्रयोगात्मक अधिगम या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू या साइंटिफिक मैथड के थ्रू समझा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बता दूँ कि आपको गर्मियों में कपड़े पहनने हैं, तो आप कैसे कपड़े सेलेक्ट करेंगे, आप सूती कपड़े या हल्के कपड़े सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपको गर्मी ना लगे और उसके अंदर से हवा आसपास जा सके। और सर्दियों के लिए हम उन्हीं कपड़े सेलेक्ट करेंगे जो कि हीट को बाहर ना निकलने दे और हमको गर्म रखे। तो ये जो सिलेक्शन था एक तरीके से हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन था। तो गृह विज्ञान के अंदर चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिफिक तरीके से हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था। तो गृह विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था 19वीं सदी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अध्ययन करने से विद्यार्थियों को कौन सी क्षमता विकसित होती है। तो इससे विद्यार्थियों के अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप होंगे अगर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो केवल गणना कौशल होगा, या केवल रचनात्मकता का, निर्णय लेने और समस्या समाधान क्षमता, या केवल खाना पकाने की क्षमता। तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता। क्योंकि हम गृह विज्ञान पढ़ेंगे तो हम ईजिली डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने की ताकत रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि हमारे अंदर सकारात्मक समाधान निकालने की योग्यता जो है वो डेवलप हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है? क्या मानव विकास क्षेत्र नहीं है, या खाद्य एवं पोषण नहीं है, इतिहास नहीं है, संसाधन और प्रबंधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास, क्योंकि इतिहास जो है वो गृह विज्ञान का हिस्सा नहीं है, जबकि मानव विकास, खाद्य एवं पोषण, वस्त्र, संसाधन और प्रबंधन इसके क्या है, प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अध्ययन समाज में किस प्रकार योगदान देता है? केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, या केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है? व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के विकास में योगदान देता है? केवल महिलाओं के विकास तक सीमित रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति, परिवार, समाज तीनों के विकास में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान किस दृष्टिकोण पर आधारित है? क्या ये एकांकी दृष्टिकोण पे है, समग्र दृष्टिकोण पे, आर्थिक दृष्टिकोण, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण मात्र है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र दृष्टिकोण, मतलब कि हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में चलता है। इसमें शरीर, मन, समाज सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से गृह विज्ञान समग्र दृष्टिकोण या फिर हॉलिस्टिक अप्रोच को रखता है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अध्ययन किन लोगों के लिए उपयोगी है? केवल छात्रों के लिए, केवल गृहिणियों के लिए, या सभी आयु वर्ग और पेशे के लोगों के लिए, या केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए? तो सभी आयु वर्ग और पेशे के लोगों के लिए, मतलब जितने भी टाइप्स के लोग होते हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, या फिर बुजुर्ग हो, बच्चे हो, ये सभी के काम आता है। होम साइंस शब्द के साइंस भाग का क्या अर्थ है? कला का अध्ययन करना, विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग करना, केवल सिद्धांत आधारित अध्ययन करना, या केवल रचनात्मक कार्य करना? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग करना ही क्या है, होम साइंस में साइंस का मतलब है। गृह विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति में कौन सा दृष्टिकोण विकसित होता है? आत्मनिर्भर और रचनात्मक दृष्टिकोण, परावलंबी दृष्टिकोण, सीमित दृष्टिकोण, या फिर भौतिकवादी दृष्टिकोण? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आत्मनिर्भर और रचनात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि गृह विज्ञान के अध्ययन से हमें कॉन्फिडेंट आता है और हम स्किलफुल हो जाते हैं, हमें बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का अध्ययन करने से कौन सा करियर विकल्प संभव है? केवल शिक्षक आप बन सकते हैं, केवल डॉक्टर बन सकते हैं, केवल गृहिणी बन सकते हैं, या फिर आहार विशेषज्ञ, फैशन डिज़ाइनर, काउंसलर, या फिर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि अगर आप गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, काउंसलर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें आप बन सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अध्ययन क्या क्या करते हैं, हम वस्त्र का अध्ययन करते हैं, संचार का और पोषण का, और बहुत से क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, तो इनसे जुड़े हुए क्षेत्र में हम ईजिली जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होम साइंस शब्द में होम का क्या अर्थ है? केवल घर, परिवार और उसका वातावरण, रसोई घर, या महिलाओं का स्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार और उसका वातावरण। यहाँ होम का अर्थ केवल भवन नहीं है, बल्कि परिवार, संबंध और सामाजिक जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान के अध्ययन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल घरेलू कार्य करना सीखना, मानव जीवन को बेहतर बनाना, फैशन डिज़ाइनिंग सीखना, रसोई कला में दक्षता प्राप्त करना? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानव जीवन को बेहतर बनाना ही गृह विज्ञान का उद्देश्य है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको आगे के चैप्टर्स के भी सेम MCQ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।